प्रभु भला है और फिर एक बार अपनी उपस्थिति को अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में लेकर आया है। क्यों ना हम इस सुंदर समय के लिए यहोवा का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने ये समय फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में जोड़ा, ताकि हम उसके नाम की स्तुति कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके और परमेश्वर के राज्य के लिए हम आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आता है, इसलिए आता है ताकि हम अपने जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति पा सके। हालेलुया। और हमारे जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए हमें किसी ना किसी की जरूरत होती है, क्योंकि हम इन दिनों जो विषय सीख रहे हैं कि जब हम गलतियों को करते हैं, जब हम गुनाह या पाप के मार्ग पर चल पड़ते हैं, तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमें फटकार लगा सके, डांट कर अधिकार के साथ हमें फिर एक बार परमेश्वर की इच्छा में जोड़ सके, जिससे हम अपने पाप और गुनाहों के कारण बाहर होते चले जाते हैं। हालेलुया। यू नीड समवन टू करेक्ट यू। इस विषय को जब हम इन दिनों सीख रहे हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। शायद 4 या 5 ही दिन हुए हैं हमको इस अध्ययन को शुरू करके, लेकिन प्रभु अद्भुत रीति से लोगों के जीवनों में इस वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। और आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर हमारे मध्य में अपने वायदे के साथ उपस्थित हुआ है। आमीन। इससे पहले कि हम आज के अपने वचनों की ओर आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम फिर एक बार यहोवा का धन्यवाद करें और उसके विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद करें। कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का गुणानुवाद, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें और जिस आदर के वो योग्य है, उस आदर को हम इन वचनों को पढ़कर उसे वापस सौंप दें। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 118 उसके 21 से लेकर तो 26 वचन तक हम पढ़ेंगे, 21 to 26। The book of Psalms chapter 118 and verses 21 to 26। Psalms 118 भजन संहिता 118 उसके 21 से लेकर 26 वचन में लिखा है, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वह कोने का सीरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन और सफलता दे। हालेलुया। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। दाऊद जब यहाँ पर गिड़गिड़ाकर अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों के लिए दुहाई दे रहा था, जब प्रभु से विनती और प्रार्थना कर रहा था, अब दाऊद यहाँ पर प्रभु को कहता है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि जो विनतियां, जो प्रार्थनाएं मैं तेरे सामने लेकर आया था, प्रभु तूने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हालेलुया। आमीन। और मेरा उद्धार ठहर गया है। शत्रु जो मुझे उद्धार के आशीषों से दूर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, तेरी देह से तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तेरी पवित्र उपस्थिति से बाहर पाप की ओर लेकर जाने की का प्रयत्न कर रहा था, हे प्रभु मैंने प्रार्थना की, ऐसे विकट समय में तूने मेरी सुन ली और मेरे उद्धार को तूने रोक लिया है, मेरा उद्धार ठहर गया है। हालेलुया। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वह कोने का सीरा हो गया। आमीन। कोने का सीरा यानी ये वॉल और ये वॉल को जोड़ने वाला जो कोना रहता है उसको कोने का सीरा कहा जाता है। हालेलुया। एंड विदाउट दिस नथिंग कैन बी कंप्लीटेड, है ना। ये जो कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आमीन, क्योंकि उसके बगैर पूरा नहीं होता है कोई भी कार्य। और परमेश्वर ने जैसे यीशु मसीह को उस सिरे का कोना ठहरा दिया, वैसा ही परमेश्वर का भक्त दाऊद कहता है कि राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, अर्थात ऐसे लोग जिन्होंने आपको निकम्मा ठहराया, आपके विरोध में गलत बातें बोली, आपका तिरस्कार किया, आपके बारे में बुरी बातों को पूरे स्थान में फैलाकर आपकी बदनामी करने की कोशिश की। वचन कहता है जब आप ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, दुहाई देते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपके उद्धार को
रोक देता है, थाम कर रखता है। और इतना ही नहीं, परंतु जिन लोगों ने तुम्हारी नाम धराई की है, परमेश्वर उसी स्थान से उन्हीं लोगों के सामने फिर एक बार आपको एक महत्वपूर्ण स्थान की ओर लेकर बढ़ता है। हालेलुया। सो अगर आज आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको कोसा जा रहा है, टोका जा रहा है, आपको कमजोर पड़ने होने की जरूरत नहीं, कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी सुधि ले रहा है। हालेलुया। जस्ट आपको एक काम करना है, परमेश्वर पर ठहरे रहना है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज अगर आपको परमेश्वर ने, जिन लोगों ने आपका तिरस्कार किया, जिन लोगों ने आपके विरोध में बोला, उनके सामने अगर आज आपको परमेश्वर ने खड़ा किया है, तो वचन कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, ये तो यहोवा की ओर से हुआ है। लेकिन कई बार जब हम कठिन परिस्थितियों से निकलकर उन्नति की ओर बढ़ते हैं, तो अभिमान और घमंड से घिर जाते हैं और हम सारी दुनिया को बताते हैं कि मैंने ऐसा किया था, मैंने प्रार्थना की, मैंने उपवास किया, ये हुआ, वो हुआ, इसीलिए आज मैं इस स्थान पर पहुंचा। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद देखिए कितना नम्र है, वो कहता है, यह तो यहोवा की ओर से हुआ है। हालेलुया। कभी भी ये स्मरण करना कि जब भी हमारे जीवन में कोई भला काम होता है तो वो यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आमीन। यह यहोवा की ओर से हुआ है, यह दिन यहोवा की ओर से आता है प्रियो। और इसीलिए इस अद्भुत दिन में मुझे और आपको प्रभु के आनंद को मनाने की जरूरत है। हालेलुया। आपको और मुझे मायूस, हताश और निराश होने की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम निराशा की परिस्थितियों में, जीवन की विकट परिस्थितियों में, जब हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, तो स्वर्ग हमारे लिए खोला जाता है और स्वर्ग से एक अद्भुत आनंद हमारे ऊपर आकर ठहरता है। और वो आनंद हमसे इस पृथ्वी पर और अंधकार की ताकतों में से कोई भी नहीं छीन सकता है। आमीन। इसीलिए जब रोज सुबह आप उठे तो प्रभु का पहला धन्यवाद दे, थैंक यू जीसस, आज का दिन तूने बनाया है राजा, और प्रभु मैं इसमें मगन और आनंदित बना रहो, इसी सामर्थ्य से भरकर तू मुझे तैयार कर। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, हे यहोवा विनती सुन, सेव अस, वी प्रे ओ लॉर्ड वी प्रे, गिव अस सक्सेस। अब ध्यान से इस वचन को सुनना, हे यहोवा विनती सुन और उद्धार कर। हालेलुया। और उसके आगे लिखा है, हे यहोवा विनती सुन और सफलता दे। आमीन। हमारे जीवन में सक्सेस या सफलता केवल और केवल परमेश्वर यहोवा की ओर से आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। कोई और नहीं है जो आपको सफलता दे सके। शत्रु आपको बरगलाएगा, कुछ समय तक ऊंचाई पर लेकर जाएगा, फिर धड़ाम से नीचे गिराएगा। लेकिन जो आशीष यहोवा की ओर से आती है, उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आज मेरे जीवन में मैं जिस भी स्तर पर हूं, ये यहोवा की महाकरुणा है। आज आप जिस भी स्तर पर है, ये यहोवा के उपकार है। और इसीलिए भजन का लिखने वाला दाऊद भजन 103 में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। हालेलुया। आमीन। कई बार मैं और आप परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं। जो सफलता परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, उसे हम भूल जाते हैं। मैं एक बात की आप लोगों को गारंटी देता हूं कि अगर आप धर्मी हैं, अगर आप विश्वासी हैं, तो मैं आपको नहीं जानता हूं, परंतु मैं आपके और मेरे परमेश्वर यीशु नासरी को जानता हूं। मैं आपके लिए ये बात बड़ी गारंटी से कह सकता हूं कि आज आप जिस परिस्थिति में हैं, आपके बीते हुए परिस्थितियों से परमेश्वर ने आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर आया है। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर
जो प्रभु पर विश्वास करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और मेरे तो हालात खराब हो गए और उससे तो अच्छा था कि मैं उधर ही रहता, इधर ही रहता, उधर ही चला जाता, यही कर लेता, वही कर लेता। मैं परमेश्वर यीशु मसीह की 22 वर्षों से सेवा कर रहा हूं और 22 वर्ष के तगड़े अनुभव के साथ जो मैंने यहोवा के साथ बिताया है, उस विश्वास के आधार पर मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपके पिछले दिनों से आपका आज का दिन बेहतर है। हालेलुया, आमीन। और वचन कहता है कि ये जो वहां से यहां तक का सफलता का सफर है, ये जब आपने परमेश्वर को विनती की है तो परमेश्वर ने आपको सफलता से भर दिया है। हालेलुया। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से, ब्लेसेड इज ही हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, वी ब्लेस यू फ्रॉम द हाउस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। हालेलुया। और जिसको परमेश्वर यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया जाता है, उसके जीवन में कोई भी कमी घटी नहीं होती, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर एक बार जिस आशीष को देता है वो हमसे वापस नहीं मांगता है, वो हमसे वापस नहीं छीनता है। उसके मुख से निकला हुआ शब्द कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है इन वचनों को पढ़ने के द्वारा परमेश्वर ने आपको और मुझे ऊर्जा से भरा है, आग से भरा है, क्योंकि धर्मी आग के समान है। हालेलुया। एक धर्मी उस चिंगारी के समान है जो पूरे जंगल को आग लगा सकती है। आमीन। आपको आपके अंदर के पोटेंशियल को पहचानना पड़ेगा, आपको आपके अंदर की सामर्थ को, आपके अंदर की खूबी को पहचानना पड़ेगा। और जब आप उस भेद को समझ में आपको जिस दिन आ जाएगा, आपका लाइफ विल बी नो टर्निंग बैक लाइफ। हालेलुया। आपको जीवन में पीछे कभी भी मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आमीन। प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम इन वचनों को पढ़ने की जो हमारे मुख में ताकत और सामर्थ प्रभु ने दी, हमें मजबूत रखा, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद दें और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुबह से इस समय तक तूने हमको संभाल कर रखा। आज फिर एक बार एक नए विश्वास, नई आशा के साथ तूने हमको एक नया दिन दिखाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, तेरे स्वर्ग का आनंद और तेरी स्वर्ग की शांति से तूने हमें ढांप कर रखा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ, जो बल और जो ताकत तूने हमारे शरीर में दी राजा, उसके लिए हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। हम तेरे सामने झुकते हैं और तुझे दंडवत करते हैं पिता। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। प्रभु जी, हमारी सहायता और मदद कर, ताकि जो वचन आज तू हमको बताने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित है वो हम बड़ी सहजता से ग्रहण कर सके राजा। धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और जीवित नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें पिता। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को हम सबों को उसके लहू में सुरक्षित रखें। हम इन दिनों में यू नीड समवन टू करेक्ट यू, आपके जीवन में आपको सुधारने के लिए किसी की जरूरत है। इस विषय को हम सीख रहे हैं और पिछले 3-4 दिनों में बहुत सारी बातें प्रभु की आत्मा से हमने सीखी है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे गवाहियाँ भेजी है, कुछ लोगों ने अपने फ़ोन कॉल्स के द्वारा मुझसे बातचीत की है और उन्होंने मुझे इस बात की गवाही दी है कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा उनसे बातचीत की है। और कुछ लोगों को मैंने कहा कि आप इतनी जल्दबाजी नहीं करना, अभी समय बाकी है, अभी और वचन बाकी है, हमको और गहराई में परमेश्वर लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आज हमने कल जो बातें सीखी थी, बहुत अद्भुत बातों को परमेश्वर ने कल हमको सिखाया था और मैंने आपसे कहा था कि मेरे और आपके जीवन में जैसे हमें एक बरनबास की जरूरत है,
जैसे हमको रूथ की जरूरत है, वैसे मुझे और आपको नातान की भी जरूरत है। हालेलुया। एक ऐसा भाई या ऐसी बहन जो पूरे अधिकार के साथ हमारे मुख पे, हमारे पीछे नहीं, परंतु हमारे मुख पे हमारी गलतियों को या हमारे पापों को हमको बता सके और बड़े अधिकार के साथ ये कह सके कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारी गलतियों को बता सकूं। इसलिए नहीं कि मैं तुमको कमजोर करूं, इसलिए नहीं कि मैं तुमको कम दिखाऊं, लेकिन इसलिए ताकि तुम जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकल गए हो, वापस मैं तुमको अपने साथ मसीह की देह में जोड़ सकूं। हालेलुया। और हम में से हर एक को आज एक नातान की जरूरत है। आमेन। सी, yesterday I told you, rebuking is literally a part of your godly assignment that we have towards one another. हालेलुया। ये जो रिब्यूक करना, फटकार लगाना, या अपने मसीह की देह में से अपन जिनसे प्रेम करते हैं, जिनकी सुधि लेते हैं, उन लोगों को उनके गलतियों के लिए करेक्ट करना, ये हमारे लिए एक परमेश्वर की ओर से एक दूसरे के प्रति दिया गया एक असाइनमेंट है। हालेलुया। हमको इस बात को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मसीह की देह कमजोर होगी तो हमारी मसीह की देह को तोड़ने का पूरा प्रयत्न शैतान करेगा। और जब मैं इस रिब्यूक, इस शब्द को खंगालने लगा, तो मैंने देखा बहुत सारी बातें इस फटकार के बारे में, डांट के बारे में। ज्यादातर बातें जो है वो भजन संहिता और नीति वचन की किताब में लिखी है, और हम सब जानते हैं नीति वचन ये बुद्धि की किताब है। और अगर बुद्धि की किताब में डांटे जाने के विषय में बहुत बार लिखा है, तो मुझे और आपको सच में इस शब्द के प्रति गंभीर होना है। मैंने आपको कल बताया था, लोग आजकल रिब्यूक ये वर्ड, हमको लगता है सिर्फ शैतान के लिए, हमको कोई डांट नहीं सकता, हमको कोई फटकार नहीं सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि प्रभु हमें इतनी समझ और बुद्धि दे कि इन वचनों को हम समझ सके। हालेलुया। अगर आप नीति वचन की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसका 8वां वचन निकालेंगे, तो वहां पर बहुत अद्भुत वचन लिखा हुआ है। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 एंड वर्स 8। और मैं चाहता हूं आप सब लोग वचन निकालें, आमीन, या अपने नोट्स में लिख ले। नीति वचन की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसका 8वां वचन। यहां पर लिखा है, डू नॉट रिब्यूक मॉकर्स और दे विल हेट यू, रिब्यूक द वाइज एंड दे विल लव यू। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ता हूं, ठट्टा करने वालों को मत डांट, नहीं तो वे तुझसे बैर करेंगे, बुद्धिमानों को डांट और वे तुझसे प्रेम करेंगे। हालेलुया। आमीन। 2 बार रिब्यूक शब्द आया है एक ही वचन में। डू नॉट रिब्यूक मॉकर्स और दे विल हेट यू, एक बार रिब्यूक आया है। देन उसका सेकंड पार्ट, रिब्यूक द वाइज एंड दे विल लव यू, बुद्धिमानों को डांट तो वो तुझसे प्रेम करेंगे, है ना। मूर्खों को डांटेगा, ठट्टा करने वालों को डांटेगा तो वो तुझसे बैर रखेंगे, क्योंकि उनको वचन की गहराई मालूम नहीं है, उनको परमेश्वर मालूम ही नहीं है। मसीह घर में पैदा हो गए, उनको लगता है हम स्वर्ग जाने वाले हैं। तो अगर ऐसे मूर्ख लोगों को आप डांटेंगे तो वो आपसे बैर कर बैठेंगे। आमीन। जब मैं इस पर सोच रहा था तो आई वाज सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि यह रिब्यू के शब्द कितने बार बाइबल में लिखा हुआ है। तो अगर इतने बार लिखा है तो जरूर ये हमारे लिए एक अलार्म सिस्टम होगा। हालेलुया। इन अनदर वर्ड्स, if I have to say, तो then we can make a statement like this, a fool hates rebuke but a wise man is made rich by it. हालेलुया। इसका एक ट्रांसलेशन कहता है, a fool hates rebuke, जो मूर्ख होता है वो डांटने वाले को या डांट को तिरस्कार करता है, लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो उसके द्वारा ऊंचाई की ओर बढ़ाया जाता है। A wise man is made rich by it. हालेलुया। आमीन। सो अगर कोई गलती करता है, तो अगर वो मूर्ख है और आप उसको डांटेंगे तो वो आपके बात को सीरियसली लेगा नहीं, लेकिन अगर आप वाइज मैन को, बुद्धिमान को डांटेंगे तो वो उसको ग्रहण भी करेगा, आपको आपकी बातों से सीख भी लेगा और उसके द्वारा वो उन्नति की ओर बढ़ेगा। हालेलुया। वन मोर वर्स इज देयर इन द बाइबल, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 एंड वर्स 3। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 3 वचन हम निकालेंगे। Gospel of Luke chapter 17 verse 3. So watch yourselves, if your brother or sister sins against you, rebuke them, and if they repent, forgive them. Hallelujah. Amen. सावधान रहो
यदि तुम्हारा भाई पाप करे तो उसे डांटो, और यदि वह अपने किए पर पछताए तो उसे क्षमा कर दो। हालेलुया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, है ना। उसको डांटने को, रिब्यूक करने के लिए कहा गया है। हम ये सोचकर रिब्यूक नहीं करते हैं कि पता नहीं ये क्या सोचेगा, मुझसे बातचीत तो बंद नहीं कर देगा, और जिससे हमको फायदा होता है वो तो कितनी भी गलतियां करे हम उसको इग्नोर ही मार देते हैं। हालेलुया, नेवर डू दिस, क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर के सामने हमको इसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। पहले ही पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है पहले तो सावधान रहो, और उसके बावजूद भी यदि तुम्हारा भाई पाप करे तो उसको डांटो। हालेलुया, आमीन। एक और वचन है प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 5, नीति वचन की पुस्तक, उसका 27 अध्याय, उसका 5वां वचन। The book of Proverbs chapter 27 and verse 5, ये बहुत अद्भुत वचन है। An open rebuke is better than hidden love. हालेलुया, छिपे हुए प्रेम से खुली हुई डांट उत्तम है। हालेलुया, कितने लोग इस वचन को समझ रहे हैं मुझे नहीं पता। छिपे हुए प्रेम से खुली हुई डांट उत्तम होती है। An open rebuke is better than the hidden love. हालेलुया, आपको प्रेम का दिखावा करने की जरूरत कभी नहीं पड़नी चाहिए। जब आपको जिस दिन किसी भी रिश्ते में अगर प्रेम का दिखावा करना पड़े तो आप समझ जाइए कि आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। यू बी एज यू आर। हालेलुया, आपको झूठा बनने की जरूरत नहीं, जो आपको नहीं आता उसको प्रेजेंट करने की आपको जरूरत नहीं। मैं कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। देखिए, अगर आप सच में किसी से प्रेम करते हैं तो लव हैज टू एक्सप्रेस, आपको प्रेम को दिखाना पड़ता है। रोज रोज क्या आई लव यू बोलना, तेरे को तो पता है ना मैं तेरे से प्रेम करता हूं, नहीं 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 नहीं, नहीं वैसा नहीं चलता है। आमीन। यीशु मसीह ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। वो हमसे इतना प्रेम करता है, स्वर्ग के परमेश्वर पिता ने मुझसे इतना प्रेम किया, आपसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि यूहन्ना 3:16 कहता है उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, ही एक्सप्रेस्ड हिज लव by sending his begotten son, only begotten son on the cross. Amen. उसने अपने इकलौते पुत्र को कलवरी पर मेरे और आपके लिए दे दिया, और इस एक्शन के द्वारा उसने आपको दिखा दिया कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। Love has to express. Amen. आपको प्रेम को दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर छलावा कर रहे हैं तो फिर आप परमेश्वर को पहले धोखा दे रहे हो, उस इंसान को नहीं। आप सबसे पहले परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। सो आप जो है ना, आप वैसे ही रहना, आप बनावटी नहीं बनना, क्योंकि छिपे हुए प्रेम से खुली हुई डांट उत्तम है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। एक और वचन है 2 तिमोथी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे वर्सेस है मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं, बट मैं आपको 3-4 ही ऊपर के वचन बता रहा हूं पढ़कर। 2 तिमोथी चैप्टर 4 एंड वर्स 2, दूसरा तिमोथियुस उसका 4था अध्याय उसका दूसरा वचन। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 2, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke and encourage with great patience and careful instructions। यहाँ पर पौलुस उसके चेले तिमोथी को, जो एक 18 साल का कौला जवान है जो सेवकाई के लिए तैयार है और अब वो सेवकाई के लिए निकल रहा है, पौलुस जेल खाने, कैद खाने के अंदर से तिमोथी को ये पत्र लिखता है, जिसमें वो कहता है वचन का प्रचार करो, सबसे पहली बात। दूसरी, समय और असमय तैयार रहो। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह का आना निकट है। हालेलुया, आमीन। मुझे बड़ा आनंद होता है जब भी मैं इस बात को बोलता हूं कि यीशु का आना निकट है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए प्रभु ने उसको, तिमोथी को बताया कि बेटा तू जाकर वचन का प्रचार तो कर, क्योंकि ये तेरी जिम्मेदारी है, तुझे इसीलिए चुना गया है, तुझे इसीलिए उद्धार दिया गया है कि तू वचन का प्रचार करे, लेकिन समय और असमय तैयार रहना। बिकॉज यीशु का आना निकट है, लेकिन यीशु का समय किसी को नहीं मालूम कि वो कब आएगा। हालेलुया। उसी प्रकार से शत्रु कब आपके जीवन में धावा बोल दे आपको पता नहीं, इसीलिए पौलुस उसको लिखता है वचन का प्रचार करो, समय और असमय तैयार रहो, पूरी सहनशीलता, आधी नहीं
पूरी सहनशीलता विद ग्रेट पेशेंस और शिक्षा के साथ उलाहना दो, डांटो और समझाओ। हालेलुया। आज हम किसी को समझाने जाते हैं कि आपने गलती कर दी तो हमको वैसे उल्टा डांट देता है। तो डांटना तो बहुत दूर हो गया, हमको ही डर लगता है कि इनको क्या बोलना, जाने दो, अपने को क्या करना है। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे किसी के जीवन के लिए नातान के रूप में चुना है, हो सकता है किसी को उसने आपके लिए नातान बनाकर आपके जीवन में ऑर्डेन करके भेजा है, और आपको भी तैयार किया होगा कि आप किसी के जीवन में नातान बनकर, अभिषिक्त बनकर आपको परमेश्वर ने भेजा है ताकि आप उनको डांट सके, समझा सके और पूरी सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे सके। हालेलुया। विद ग्रेट पेशेंस एंड केयरफुल इंस्ट्रक्शंस, ऐसा लिखा है। Amen. प्रियो, रिब्यूकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन राइचस लाइफ। Amen. धर्मी के जीवन में डांट और फटकार का होना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर ने ऐसे लोगों को इस पृथ्वी पर एक दूसरे के लिए नियुक्त किया है, क्योंकि सब के सब एक ही देह में जुड़े हुए जो मसीह की देह कहलाती है। हालेलुया। और भी बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैं 3-4 ही वचन आपको बताना चाहता हूं, ताकि आपको मैंने ये रिब्यूक इस शब्द के बारे में, डांटने और फटकारने के विषय में इसलिए सिखाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही वो है, यू नीड समवन टू करेक्ट यू। हालेलुया। आपको एक ऐसे नातान की जरूरत है जो आपको सही कर सके, सही मार्ग में लेकर आ सके। हालेलुया। अगर सच में मैं और आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम अपने भाई या अपने बहन को परमेश्वर की वी कैन नॉट सी देम गोइंग आउटसाइड ऑफ द विल ऑफ गॉड। आमेन। अगर हम सच में अपने भाई बहनों से मसीह की देह से प्रेम करते हैं तो हमसे ये देखा नहीं जाएगा कि हमारा मसीह भाई या हमारी मसीह बहन परमेश्वर की इच्छा से दूर हो जाए। हालेलुया। और इसीलिए हम में से हर एक को एक नातान की जरूरत है। आमेन। हमें बहुतों को रिब्यूक शब्द अच्छा नहीं लगता है, और ये बहुत फैक्ट है, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। डांटना फटकारना किसी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम उसकी असली परिभाषा नहीं जानते हैं, इसीलिए हमको अच्छा नहीं लगता। हमको लगता है वो शैतान को डांटना पड़ता है, मनुष्य को डांटने की जरूरत नहीं है। आमीन। आजकल स्कूल्स में बच्चों को डांट नहीं सकते, आजकल आप स्कूल में बच्चों को करेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, पता नहीं क्या क्या रूल निकल रहे हैं। लेकिन जब तक आप उनको, अगर आपको सही मार्ग पर लाना है तो आपको उनको डिसिप्लिन करना ही पड़ेगा। फॉर दैट मेनी टाइम्स यू हैव टू रिब्यूक देम बिकॉज यू लव देम। हालेलुया। क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे भी ऊंचे कार्यों को करे, तो अगर वो गलतियों से होकर गुजर रहे हैं then there will be a time when you need to rebuke them. हालेलुया। हमने अभी वचन पढ़ा है, correct, rebuke and encourage. हालेलुया। आमेन। सी, हम में से बहुतों को ये शब्द समझ में नहीं आता, क्योंकि हमको इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा नहीं जानते, क्योंकि हमने अपने मन में ये डाल दिया है, या शैतान ने हमको ये बरगला दिया है यहाँ पर कि ये रिब्यूक अपमानित करने वाला शब्द है। आमीन। अभी आप देखिए 5-6 लोगों के सामने आप किसी को डांट दो, उसको बड़ा ऑड फील होता है, गिल्ट आ जाता है उसको, और बड़ा क्रोधित हो जाता है। मुझे ऐसा कैसा 4 लोगों के सामने डांट दिया, ये कौन है मेरे को ज्ञान बांटने वाला। उसको लगता है कि वो अपमानित हो रहा है। ऑफ कोर्स व्हेन यू स्पीक टू समवन, व्हेन यू रिब्यूक समवन, देयर इज अ वे ऑफ रिब्यूकिंग। आप कैसे भी गाली गलौज करके नहीं कर सकते हैं। हम नातान के बारे में देखते हैं, यहोवा ने नातान को दाऊद के पास भेजा। गॉड हैज ऑर्डेन्ड नेथन टू गो टू डेविड एंड टू स्पीक टू हिम। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको अभिषिक्त किया था। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को यह रिब्यूक शब्द अपमानित करने वाला शब्द लगता है। वी थिंक दैट रिब्यूक इज पनिशमेंट, but rebuke is not punishment, it is actually protection of your life. Hallelujah. जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं, rebuking is not punishment but it is protection. Hallelujah. वो punishment नहीं है, डांटना कोई सजा नहीं है, लेकिन डांटना आपकी सुरक्षा के लिए, आपके बेहतरी के लिए, आपकी भलाई के लिए होता है। Hallelujah. All of us, most of us, we think
दैट रिब्यूकिंग मीन्स पनिशमेंट, है ना। हमको ऐसा लगता है किसी ने हमको डांट दिया, फटकार दिया तो हमको सजा मिल रही है। नहीं नहीं, रिब्यूकिंग इज नॉट पनिशमेंट, रिब्यूकिंग इज प्रोटेक्शन। हालेलुया। और शत्रु से आपका बचाव करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए आपको कई बार ऐसे नातान की जरूरत होती है जो आपको और मुझे करेक्ट कर सके। हालेलुया। रिब्यूकिंग या फटकार लगाने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर मुझे सजा दे रहा है, लेकिन उसका मतलब है कि परमेश्वर इस भाई, इस बहन के द्वारा मेरी सुरक्षा कर रहा है। हालेलुया। आप ये कैसा क्या कह सकते हैं पास्टर साहब? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने अभी वचन पढ़ा कि यदि तुम्हारा भाई पाप करे तो उसे डांटो, और वह अपने किए पर पछताए तो उसको क्षमा भी कर दो। हालेलुया। एंड इसीलिए हमारे जीवन में कई बार हमको ऐसा लगता है रिब्यूकिंग यानी हमारी इंसल्ट हो गई, हमारी बेइज्जती हो गई, हमारे को डांट लगा दी तो हमको क्या सजा दे रहे हैं क्या? नहीं, दैट इज नॉट, वो कोई सजा नहीं है प्रभु के लोगों, पनिशमेंट नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से आपके लिए सुरक्षा का कारण बन जाता है। हालेलुया। रिब्यूक या फटकार लगाना या डांटना, इस शब्द का लिटरल ट्रांसलेशन, इसका अगर आप वर्ड टू वर्ड, माउथ टू माउथ अगर ट्रांसलेशन आप लेंगे तो वो होता है टू पुश बैक। रिब्यूकिंग मीन्स टू पुश बैक, पीछे ढकेलना। पास्टर साहब रिब्यूकिंग यानी डांटते हैं तो पीछे कैसा ढकेल सकते हैं? आप किसी को फटकार लगा रहे हैं तो उसको पीछे कैसा? यस, दिस इज द लिटरल ट्रांसलेशन। टू रिब्यूक मीन्स टू पुश बैक, अर्थात कोई ऐसी आदत या कोई ऐसी बात जो आपको पाप की ओर लेकर बढ़ रही है, और आप पाप की ओर बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा से आप बाहर आ गए हैं और आप पाप की ओर बढ़ रहे हैं, देन यू नीड नाथन टू रिब्यूक यू सो दैट आप फिर एक बार परमेश्वर की इच्छा में वापस ढकेल दिए जाए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन यू दिस। आमेन। रिब्यूकिंग का अर्थ होता है टू पुश बैक। कहां से ढकेलना है? पहाड़ी से नीचे ढकेलने का मतलब रिब्यूक करना नहीं होता। आमेन। कोई ऐसी आदत या कोई ऐसी बात जो आपको पाप की ओर लेकर जा रही है, उससे आपको वापस से पीछे ढकेलना, उस डांट और फटकार के द्वारा आपको करेक्ट करना, सुधारना, समझाना, और वापस एक बार आपको परमेश्वर की इच्छा में जोड़ना, अर्थात मसीह की देह में जोड़ना। हालेलुया। आमेन। एंड हियर इन दिस पैसेज गॉड इज नॉट ट्राइंग टू पनिश डेविड। मैंने आपसे कल या परसों के सेशन में कहा था कि परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं अब डेविड के साथ व्यवहार करूंगा, मैं अब डेविड को सजा दूंगा। ऐसा नहीं सिखाया था मैंने आपको, या कहा भी नहीं था। हालेलुया। हियर गॉड इज नॉट ट्राइंग टू पनिश डेविड, बट गॉड इज ट्राइंग टू सेव डेविड through Nathan, because certain things are going to destroy him in his life. Hallelujah. क्योंकि दाऊद जिस ओर बढ़ रहा था, वो बातें जो उसको नुकसान पहुंचा सकती थी आने वाले समय में, उन बातों से बचाने के लिए परमेश्वर ने नातान को अभिषेक करके दाऊद के जीवन में भेजा, ताकि नातान उसको रिब्यूक कर सके, उसको फटकार लगा सके। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दिस, परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा भलाई को लेकर आएगा। वो बुराई का परमेश्वर नहीं है, वो बुराई को खत्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमेन। फटकार लगाना या किसी को करेक्ट करना, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये आपको फायदा ही पहुंचाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हालेलुया। रिब्यूकिंग इज नथिंग बट गॉड्स वे ऑफ प्रिवेंटिंग योर लाइफ, और आप कह सकते हैं रिब्यूकिंग इज नथिंग बट गॉड्स वे ऑफ प्रिवेंटिंग योर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। हालेलुया। रिब्यूक करना, डांट लगाना, फटकार लगाना परमेश्वर का एक तरीका है जिससे वो आपको आने वाली क्षति होने से, आने वाले नुकसान से बचा सके, वो नुकसान जो आप खुद की मर्जी से कर रहे हो। इसमें शैतान का कोई लेना देना नहीं है। नशा करना बुरी आदत है, यह हमको पवित्र शास्त्र सिखाता है। सिगरेट के बॉक्सेस पे लिखा हुआ होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। उसके बाद शैतान उसमें क्या करेगा? आमेन। ये आप
अगर खुद उस नशे की ओर बढ़ेंगे तो आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बनेंगे। अपना खुद का विध्वंस, खुद का नाश आप खुद करेंगे। और कई बार उसी के लिए परमेश्वर मुझ मेरे और आपके जीवन में नातान जैसे लोगों को भेजता है, ताकि वो हमको फटकार लगा सके, रिब्यूक कर सके। और ये रिब्यूक करना कोई सजा का नहीं, परंतु आपके और मेरी सुरक्षा का कारण होता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, इस बात से नहीं मान रहा, प्यार से नहीं समझ रहा, गोद में लेके नहीं समझ रहा, बाहों में लेके नहीं समझ रहा, कलवरी पर जान दे दिया तो भी नहीं समझ रहा। तो फिर परमेश्वर का ये भी एक तरीका है कि वो नातान जैसे लोगों को दाऊद के जीवन में भेजता है, ताकि दाऊद अपने स्वयं की इच्छा और स्वयं के गुरूर में जो नाश की ओर बढ़ रहा है, उस नाश की ओर बढ़ने से परमेश्वर उसको रोक सके और उसकी सुरक्षा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और आपकी मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। इस वचन को बड़ी गंभीरता से सीखना प्रियो, क्योंकि ये वचन हमारे जीवन का रोज का भाग है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की इन वचनों को आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। कल हम यहाँ से आगे के वचनों में और जाएंगे। प्रभु हमको और नई बातों को बताएगा, मैं विश्वास करता हूँ। ये समय है जब हम इन अद्भुत वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। आज तूने फिर एक बार प्रभु इस विषय को हमारे जीवन में लेकर आए, हम धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे और बरकत दे। इन वचनों को हम समझ सके, ग्रहण कर सके और इसमें हम बने रहे, ऐसी सामर्थ और बुद्धि से भरकर तैयार कर राजा। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लोह में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी नम्रता और दया के साथ ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम फिर एक बार मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे।